जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च से, उस एग्ज़ाम को अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के पूरे 100 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को साथियों कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे आज की इस वीडियो में, यानी कि जीके के साथियों पूरे 100 सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। मैं कहूँगा आज की जो ये कट ऑफ रहने वाली है, अगर साथियों इन 100 सवालों में से आपको तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन सही करना है, कितने 25 से 30 सवाल आपको बिल्कुल सही करने होंगे, तो ये क्लास आपकी सुपर फास्ट होगी। बहुत तेजी के साथ 20 से 25 मिनट में ये 100 क्वेश्चंस आपको एक तरीके से समर्पित कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, कार की बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है, तो इसमें साथियों सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि प्लेटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है, तो प्लेटो ग्रह को यहाँ पर बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लेटो ये आपका बौना है। महाबोधि मंदिर ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका बोध गया में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो ये बोध गया में है। और बोध गया कहाँ पर है, तो ये साथियों बिहार में है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छिपकली के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मुझे बताइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि छिपकली का अध्ययन, तो आपको हर पेटोलॉजी आपको बता देना। हर पेटोलॉजी की अगर बात करूं तो यहाँ पर इसके अंतर्गत छिपकलियों का अंतर किया जाता। पेस मेकर का संबंध किससे है, साथियों आप लोग काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपकी एकदम करेक्ट होते जा रहे हैं। तो पेस मेकर का संबंध यहाँ पर हृदय से है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में ही पशुपतिनाथ मंदिर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था, तो भारत की अगर बात करें, भारत में 1947 यानी कि 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। हुमायूं का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है, ये आपको लोग यहां पर मुझे बताइए। अगर आपका जवाब दिल्ली है तो दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का है और अगर वाकई में आप आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना है। आरपीएफ नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें साथियों सब कुछ प्रोवाइड होता रहता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 1 बताता है। और उसके बाद देखिए आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, तो ये साथियों 1942 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया। उसके बाद देखिए भारत की किस राज्य में की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ सटी हुई है, तो यहाँ पर कौन सी राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ सटती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ये आप लोग रॉयंटजन के नाम के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा, WC रॉयंटजन ने किया था। उसके बाद माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पता कहाँ पर स्थित, ये आपका है तंजानिया में। कहाँ पर है, तंजानिया में है। उसके बाद देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित, तो गोल्डन गर्ल पुस्तक एक तरीके से अगर बात करो तो ये आप लोग PT उषा से संबंधित है, आपको याद रखना। उसके बाद कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कवकों के अध्ययन को यहाँ पर माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपको इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। और भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो ये आपका आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में ही टीपू सुल्तान मस्जिद उपस्थित है, ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद जड़त्व का नियम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने या रॉबर्टफोर्ड के द्वारा। तो अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के द्वारा ही जड़त्व का नियम दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? ये साथियों यहाँ पर संघ मित्रा को भेजा था। जो मित्रा को यहाँ पर श्रीलंका भेजा था। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा कि साथियों किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 343 की बात चल रही है, यानी कि 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में की गई थी। कब? जो है 1987 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर माले किस देश की राजधानी? तो माले की अगर बात करें तो ये मालदीव की राजधानी होती है। किसकी? मालदीव की राजधानी है माले, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जब पीडीएफ की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो प्रिंटर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फाइल आना चाहिए, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी कि अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पर ये आपका बेसबॉल है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का खेल बेसबॉल है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? मुझे बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान या राज बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? अगर आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? अगर राइट आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया था। उसके बाद देखिए कह रहा कि किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? तो यहाँ पर किस राज्य की सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं लोकसभा में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो ये साथियों यूरोप में पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु ये यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य कौन था? ये आपका तेलंगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये साथियों लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? ये आपको धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखना। उसके बाद देखिए, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जैसे कोई चीज ठोस में है और उसको आप गर्म करोगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में नहीं बल्कि वो गैस में हो जाएगी। उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों चंबल परियोजना का एक जो है क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी? बताइए। तो साथियों संविधान में एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, और इसमें जो है आयु मतदान देने की जो आयु है ये 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों ये श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को क्या बोला जाता है? श्वेत कोयला बोला जाता है जल विद्युत को। ये भी आपको याद रखना है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके
जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। किसकी? जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। उसके बाद देखिए, जब लिफ्ट की दूरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार जो होता है वो क्या बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो मान लीजिए ये आपकी लिफ्ट है और ये नीचे गिर रही, तो और व्यक्ति का कदम यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का कदम जब ये लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो व्यक्ति के कदम ये साथियों ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि आभासी भार क्या होगा? बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा है साथियों? यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, मुझे बताइए। अगर आपका राइट आंसर श्रीधरन है, ये आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है जो मैंने बता दिया, यानी कि जो है श्रीधरन जो है मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो यहाँ पर अगर भूटान की बात करें तो भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है भूटान था। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये कहाँ पर स्थित है? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ स्थित है? बस ये बात आपसे छोटी सी पूछी जा रही, तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये आपकी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दांते हैं, अरस्तु है, कार्ल मार्कस है, ये एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ हैं, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि निर्वाण की प्राप्त की थी? तो इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था ये महात्मा बुद्ध को ये अजात शत्रु में प्राप्त हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध को अजात शत्रु के शासन काल में निर्वाण की प्राप्त हुई थी, निर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 मिली भार बराबर होता है, तो 1 मिली भार को 10 की घात 2 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपकी 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है। क्या? 2 पास्कल के बराबर होता है 1 मिली भार। क्या? 1 मिली भार जो होता है वो 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए काला शीशा किसे बोला जाता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट को काला शीशा बोला जाता है। क्या? काला शीशा किसे बोला जाता है? ग्रेफाइट को ही काला शीशा बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यक्रम में हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही चौरी चौरा का यहाँ पर कांड हुआ था। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी संस्कृत, फारसी या प्राकृत भाषा थी? तो आपको मालूम होना चाहिए फारसी भाषा थी, यानी कि यहाँ पर ये फारसी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस को क्या बोला जाता है? इनको घनुष्टंकार या फिर आप लोग याद रखिएगा यही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या बोला जाता था? तो यहाँ पर साथियों पागा बोला जाता था। अगला क्वेश्चन साथियों की इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या बोला जाता है? सेवार्थ या आपका शरीयत या बिहजात या सरिन बोर्ड? तो यहाँ पर आप लोग बात करें तो यहाँ पर इनका जो कानून होता है इसको इस्लामिक कानून एक तरीके से बोला जाता है, शरीयत। उसके बाद देखिए स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये आपका चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था, जो कि आपका जो है श्रवण बेलगोला में यहाँ पर करवाया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथन को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथन को ही मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है।
उसके बाद देखिए जयदेव किसके दरबारी थे? तो जयदेव की अगर बात करें तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके? जयदेव की अगर बात करें तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अगला है कह रहा है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन थे? तो यहाँ पर साथियों जॉर्ज पंचम पंचम जो थे ये आपके पहले ब्रिटिश थे। उसके बाद देखिए छाया में उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? तो छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट बोला जाता है। क्या? छाया में उगने वाले पौधों को सियोफाइट बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात में खेड़ा जो है उसका आयोजन किया। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो ये आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया साहब का जो है राइट आंसर हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये आपका वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। साथियों अगर आप अपने एग्जाम को पास करना ही करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी क्लासेस दी जाए, यानी कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका ये समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है और समय भी बहुत कम बचा हुआ है। इतना समय बचा हुआ है कि आप सीरियसली पढ़ लेते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, कट ऑफ में नाम आ जाएगा, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। भले टॉप रैंकर्स की श्रेणी में ना हो लेकिन आपका जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले नीचे नाम हो, नीचे लोगों के नाम हो, लेकिन आपका नाम हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है। जो भी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊँ SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर, ये आपको पढ़ लेना। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी आपका किसे बोला जाता है? ये आपको A.O. ह्यूम की अगर बात करें, इनको क्या बोला जाता है? शिमला का सन्यासी बोला जाता है। अगला देखिए, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ये बताना है। तो नौजवान भारत सभा के सचिव प्रथम कौन थे? तो ये आपके भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। भगत सिंह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। उसके बाद जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या बोला जाता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल्स बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? ये आपका अफगानिस्तान में है, जो कि पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ये बताना है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर है। कौन है? लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक है। उसके बाद देखिए कह रहा है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों वाटसन की, तो आपको याद रखना है कि वाटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है यहाँ पर ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। अगर साथियों यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ जाए तो या ब्लड ग्रुप कह लो या रक्त समूह कह लो, इनके आविष्कारक की अगर बात करें कौन है? तो ये आपके लैंड स्टीनर अगर राइट आंसर होता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? फटाफट यहाँ पर मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका राइट आंसर जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन साहब के द्वारा दिया गया था, विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा, यानी कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपके मेयर ने किया था। किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है? मैं कहूँगा कि यहाँ पर एपिथीलियमी उत्तक की अगर बात करें तो ये उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है। ये आपसे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साथियों आपका जो पेपर होगा उसमें ये समझ लीजिए जीके के प्लस करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन होंगे। और मैथ की अगर बात करें तो मैथ के साथियों कितने होंगे? मैथ के आपके पूरे 35 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के ये 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। आपको वाकई में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको रीजनिंग अपनी बहुत मजबूत करनी होगी और मैथ अपनी बहुत
मजबूत करनी होगी और जीके भी आपको ठीक ठाक करना होगा। ठीक है, मैं आपको साथियों इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आए उसमें आप 90% स्कोर करें, यानी कि लगभग लगभग अगर बात करें तो 33 के आसपास, यानी कि 29-33 रीजनिंग में भी, 32-33 मैथ में भी आप लोग सही क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर बात करें यहाँ पर थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आ गए तो 35/35 भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जीके की अगर बात करें इतना आपको पढ़ना है कि तकरीबन 50 से 32 से 33 आपका यहाँ भी स्कोर होना चाहिए, तब आपका एक समझ लीजिए टॉप रैंकर्स की श्रेणी में नाम आएगा। तो अगर आप साथियों मेहनत करते हैं तो मैं कहूँगा सिलेक्शन आपका तो बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको पूरे धैर्य के साथ इन सभी क्लासेस को देखना है जब तक आपका साथियों एग्जाम नहीं हो जाता। तो निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो अगर बात करते हैं किसकी, वसा में उत्तक की, तो यहाँ पर ये शरीर को गर्म रखता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, न्यूट्रोफिलिया, न्यूक्लियसिया या नेफ्रोसिस। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ। अगर बात करें तो ये आपका नेफ्रोसिस बोला जाता है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। अगला देखिए कह रहा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका लीवेनहॉक के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या वाटसन व क्रिक के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाटसन व क्रिक के द्वारा किया गया था। उसके बाद माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो ये काम साथियों गुणसूत्रों के द्वारा होता है, यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा ही माता पिता के गुण उनके संतानों में हस्तांतरित होते हैं। उसके बाद देखिए किस कारण के एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो ये किस वजह से होती हैं? आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता या आपको उपरोक्त दोनों। तो ये आपकी आनुवांशिक विभिन्नता की वजह से हो जाता है। अगला देखिए जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले न्यूटन में, लैमार्क ने, डार्विन ने या आइंस्टाइन ने। तो यहाँ पर जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपकी डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ श्रेणी में, एनिलिडा श्रेणी में या पोरीफेरा श्रेणी में। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रोटोजोआ लगा देना, क्योंकि मलेरिया परजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद देखिए चप्पल की आकृति का जो जंतु होता है तो तकरीबन कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, जैसे यानी कि चप्पल आपके होते हैं वैसे करके ये होता है। इसका नाम आपका पैरामीशियम हो जाता है। पैरामीशियम जो होता है चप्पल की आकृति का, उसको पैरामीशियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो यहाँ पर काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? लिस्मेनिया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती? तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती। कितनी जोड़ी? यहाँ पर 3 जोड़ी टांगे होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी जो है पोषण का कारण होता है। ये आपको याद रखना है, स्तनधारी पोषण का कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि बिच्छू का विष कहाँ होता है, बताइए। तो ये आपको याद रखना है, बिच्छू का विष अगर बात करें क्या पैरों में होता है, डंक में होता है, मुंह में होता है या हाथ में होता है? तो आपको याद रखना है ये डंक में होता है। उसके बाद देखिए यानी कि निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी या जूं या खटमल या सैंड फ्लाई। तो आपका सीसी मक्खी जो होता है आपका जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों क्या बोला जा रहा है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? मोलस्का संघ का, इकाइनोडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा या मत्स्य। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इकाइनोडर्मेटा संघ का ये प्राणी है तारा मछली। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? मधुमक्खी है, रेशम कीट है, फीता कृमि है या
केचुआ है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है फीता क्रम, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता।